बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। मुख्तार गैंगस्टर नहीं है तो देश में किसी को भी गैंगस्टर नहीं कह सकते हैं, कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। मुख्तार जैसे लोगों का लगातार 6 बार विधायक चुना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। मुख्तार अगर गैंगस्टर नहीं है तो फिर देश में किसी को गैंगस्टर नहीं कह सकते, कहा है कोर्ट ने। और 6 बार विधायक चुनकर के आना मुख्तार अंसारी का ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्तार का चुना जाना लोकतंत्र का दुर्भाग्यपूर्ण और घिनौना चेहरा नजर आता है। मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि मुख्तार और उसके गिरोह के सदस्यों ने लोगों के मन में भय और आतंक पैदा करके अकूत संपत्ति अर्जित की है। अगर मुख्तार को जमानत पर रिहा किए जाने का विरोध किया जाता है तो न्यायालय के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए खतरा बन जाएगा, ये कोर्ट ने कहा है। डिटेल्स में बताते हैं मुख्तार पर हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है, ये जान लीजिए आप। मुख्तार गैंगस्टर नहीं तो देश में किसी को भी गैंगस्टर कहा नहीं जा सकता है, कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का लगातार विधायक चुनकर के आना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कोर्ट ने कहा है। लगातार 6 बार विधायक चुना जाना लोकतंत्र का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चेहरा दिखाई देता है, कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की। इसके अलावा मुख्तार ने भय और आतंक पैदा कर अकूत संपत्ति जुटाई है, ये भी कोर्ट ने कहा है। मुख्तार के गिरोह ने भय और आतंक पैदा करके लोगों को डरा धमका करके संपत्ति जुटाई। मुख्तार को जमानत दी तो सबूतों से छेड़छाड़ का अंदेशा है, यह भी कोर्ट ने कहा। नागरिकों के लिए खतरा बन सकता है मुख्तार अंसारी, ये कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई। ये कहा गया कि इस तरीके से गैंगस्टर का विधायक चुनकर के 6 बार आना लोकतंत्र का घिनौना चेहरा नजर आता है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और ये कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर नहीं कहा जा सकता है तो फिर आप भूल जाइए, देश में और कोई गैंगस्टर है ही नहीं। ये सख्त टिप्पणी की। मुख्तार गैंगस्टर नहीं तो देश में किसी को भी गैंगस्टर नहीं कहा जा सकता, कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की दहाड़, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शुरुआत करते हैं कानपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी से पूछताछ होगी, बड़ी खबर है। जांच अधिकारी महाराजगंज जेल जाकर पूछताछ करेंगे। विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्वीकार की गई है अर्जी, अब पूछताछ होगी। फील्ड थाना इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह जांच करेंगे। जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत 3 पर गैंगस्टर का केस दर्ज है। अब इसी गैंगस्टर के केस को लेकर पूछताछ होगी इरफान सोलंकी से, जो इस वक्त महाराजगंज जेल में बंद है। जांच अधिकारी खबर यह है कि महाराजगंज जेल जाकर के पूछताछ करने वाले हैं इरफान सोलंकी से। विशेष न्यायाधीश की अदालत में अर्जी स्वीकार की गई है। फील्ड थाना इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत 3 पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया और पूछताछ होगी अब गैंगस्टर के मामले में इरफान सोलंकी से। समाजवादी पार्टी के विधायक इस वक्त जेल में बंद, अब पूछताछ होगी गैंगस्टर के मामले को लेकर, ये कहा जा रहा है। जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत 3 पर केस दर्ज है गैंगस्टर का और फील्ड थाना इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे। विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में अर्जी स्वीकार कर दी गई है, अर्जी स्वीकार हो गई है और जांच अधिकारी महाराजगंज जेल जाएंगे। वहां पर जाकर के जेल के भीतर होगी इरफान सोलंकी से पूछताछ। कानपुर से ये बड़ी खबर, गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी से पूछताछ होनी है। इसको लेकर कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि जाइए और पूछताछ कीजिए। जांच अधिकारी महाराजगंज जेल में पहुंचेंगे, वहां पर बंद है, जेल के भीतर मौजूद है इरफान सोलंकी, जेल में बंद, उनसे पूछताछ होगी। विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्वीकार की गई अर्जी और फील्ड थाना इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह जांच करते हुए दिखाई देंगे। वो इस पूरे ही केस की जांच करेंगे, गैंगस्टर के मामले की। जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान और इनके समेत 3 पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया है। अब इस पूरे ही मामले की जांच होगी। इस पूरे मामले पर इरफान से और जानकारी जुटाई जाएगी और मालूमात हासिल की जाएगी। बड़ी खबर कानपुर से, जांच अधिकारी जाएंगे महाराजगंज जेल और वहां पर जाकर के इरफान सोलंकी से पूछताछ करेंगे। पूछताछ में क्या बताता है इरफान सोलंकी, इस पर भी लगातार नजर। फिलहाल कोर्ट ने परमिशन दे दी है पूछताछ की। रतीश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रतीश, आप गैंगस्टर के मामले को लेकर इरफान सोलंकी से पूछताछ की तैयारी चल रही है, डिटेल्स।
बिल्कुल देखिए, इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक और इस वक्त महाराजगंज जेल में बंद है। कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा उन पर दर्ज किया था, जिसमें गैंग लीडर के रूप में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को, उनके भाई रिजवान सोलंकी को, इसके साथ ही इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली, इन 5 लोगों का गैंग नोटिस किया था और गैंगस्टर एक्ट पे पाबंद किया गया था। अब कोर्ट से एक परमिशन ली गई है और परमिशन के साथ अब जो विवेचक मामले का है, गैंगस्टर मामले का, वो महाराजगंज जेल जाएगा और समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से तमाम जो सवाल तैयार किए गए हैं उन सवालों के जवाब लेगा। जी ठीक है, शुक्रिया रतीश पूरी जानकारी के लिए। कई सवाल पूछे जाएंगे, सवाल दागे जाएंगे इरफान सोलंकी से, उन सवालों के जवाब लिए जाएंगे। नोएडा से बड़ी खबर, नोएडा में एसटीएफ और खाद्य विभाग ने पकड़ी नकली घी। थाना एक्सप्रेसवे इलाके में नकली घी को पकड़ा गया। ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगा करके वो घी को सप्लाई किया करते थे। वाजिदपुर गांव में घर के अंदर नकली घी बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये बड़ी खबर नोएडा से इस वक्त है। एसटीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने नकली घी को पकड़ा। थाना एक्सप्रेसवे इलाके में नकली घी बनाने का काम चल रहा था। ब्रांडेड कंपनी का लेबल ये लगाते थे और उसके बाद बेचते थे, सप्लाई किया करते थे। वाजिदनगर गांव में घर के अंदर बनाते थे नकली घी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही आगे की कार्रवाई होगी। नोएडा में एसटीएफ और खाद्य विभाग ने नकली घी को पकड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी का बता करके घी को ये बेचा करते थे, सप्लाई किया करते थे। अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर के गंगागंज में युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। सिर कुचल करके युवक की बेरहमी से हत्या। पुलिस के युवक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर से बड़ी खबर, गंगागंज इलाका जहां पर युवक की बेरहमी से हत्या, सिर कुचल करके युवक को मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ने अब युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे ही मामले की तफ्तीश कानपुर पुलिस कर रही है। इसकी शिनाख्त और आसपास के लोगों से पूछताछ, क्या वजह हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं, हत्या के पीछे हत्यारे कौन, इसकी पड़ताल कर रही है पुलिस। मथुरा से बड़ी खबर है। मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले बदमाशों को गोली लगी है। आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया और बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से भागे। थाना गोवर्धन क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। ये मथुरा से बड़ी जानकारी। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ की। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले बदमाश को गोली लगी है। आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया गया। ये मुठभेड़ के बाद की तस्वीर है आपके सामने। और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। बदमाश का एक साथी वहां पर जो मौजूद था, वह अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से रफूचक्कर हो गया, भाग गया। थाना गोवर्धन क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ की तस्वीरें आपके सामने। गोंडा की सिविल लाइन में 3 एकड़ की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन को सूचना मिलने के बाद मुख्य राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में जेसीबी लगा करके कब्जे की गई बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। सबसे अहम बात इसमें यह है कि भूमाफिया इसकी प्लॉटिंग करके बेचने की फिराक में थे। फिलहाल जिला प्रशासन ने बुलडोजर से भूमाफिया द्वारा कब्जा की गई जमीनों को ध्वस्त करवा दिया है बुलडोजर की मदद से। नगर पालिका के माध्यम से सूचना मिली कि नजूल की जमीन करीब 3 एकड़, जिस पर बाउंड्री बना के कब्जा किया जा रहा था। तत्काल अभिलेखों को देखा गया। ये नजूल लैंड है जो किसी को भी कभी भी पट्टा नहीं हुई है, ना ही किसी के फेवर में फ्रीहोल्ड हुआ है। और जांच में इसे हम लोगों ने मौके पर पाया कि जमीन पूर्णतः सरकारी है। इस पर जो अवैध कब्जा हो रहा था उसको तत्काल रुकवाया गया। उस पर अवैध रूप से बनी हुई बाउंड्री वाल को सब ध्वस्त करा दिया गया। ग्रेटर नोएडा के एसएल टावर में मेंटेनेंस नहीं होने से लिफ्ट खराब हो गई और इस दौरान 12 से ज्यादा छात्र लिफ्ट में फंसे रह गए, जिसके बाद हड़कंप मचा। इस दौरान लिफ्ट के खराब होने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सभी को बाहर निकाला गया। एक लिफ्ट में छात्र फंस गए। ग्रेटर नोएडा से ये खबर है। 12 से ज्यादा छात्र आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक लिफ्ट में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। सकुशल सभी को बाहर निकाला गया। वो स्टूडेंट थे, छुट्टी हुई थी तो ज़्यादा लोग फंस गए उसमें लिफ्ट में। 12-14 बंदे थे तो वो बीच में रुक गई लिफ्ट और बीच में रुकने के बाद में तो 10-15 मिनट के लिए वो ब्रेक हो गई। बस इतना ही था। वो इलेक्ट्रीशियन आया, उसने निकाल दिया बच्चे।
कानपुर में दबंग बेखौफ हैं और खुलेआम गुंडई पर उतारू हैं। ताजा मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का है। संजय गांधी नगर में शुक्रवार देर शाम दबंगों ने एक मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार दबंगों ने जमकर पत्थरबाजी की और बम भी वहां पर चलाए, जिससे लोग बेहद दहशत में। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की जांच के बाद एक आरोपी को यहां से गिरफ्तार किया गया है। मैं ऑफिस से अपना काम खत्म करके आ रहा था तो कुछ आजगर्ता लड़कों ने यहाँ पे बमबाजी करी। रोज का काम है, कभी 2-4 दिन में लड़ाई झगड़ा करना किसी से, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करना। इनका यही मोहल्ले में काम ही है। रजत ठाकुर नाम है और 5-6 इनके गैंग है जो 10-12 लड़कों के साथ चलता रहता है 24 घंटे का। आज मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया तो 2 लोग बेचारे इनको समझाने गए, उन पे भी मारपीट करी। पीलीभीत के गजरोला क्षेत्र के माला रेंज में एक बाघ खुलेआम घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। डर से अब किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को जागरूक करके मॉनिटरिंग में अब वन विभाग के कर्मी जुट गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ खुलेआम घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अब आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। जो किसान खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, उन्होंने खेतों में जाना बंद कर दिया। वन विभाग को इस वीडियो को दिखाया गया, जिसके बाद वनकर्मी यहां पर पहुंचे हैं। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और अब बात करते हैं सफेद संकट की। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर हिमपात शुरू हो गया है, जिसकी 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देख सकते हैं। केदारनाथ में -6 डिग्री टेम्परेचर है। जोशीमठ की तस्वीर भी आपके सामने, बर्फ से ढके बद्री विशाल की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फ से लकदक हो चुकी है चोटियां। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में भी पहली बर्फबारी हुई है। पर्यटक हालांकि पहुंच रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। केदार धाम में -6 डिग्री टेम्परेचर है और जोशीमठ की तस्वीर भी आपके सामने। हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। जो मजदूर यहाँ पर थे वो वापस लौट रहे हैं। गंगोत्री धाम में भी पहली बर्फबारी हुई है इस सीजन की। अब आगे बढ़ जाते हैं, विकासनगर की बात करते हैं। विकासनगर के चक्राता में देख लीजिए आप, सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से बागवानी किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। होटल कारोबारी भी खुश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चक्राता के लोखंडी बुधेर मोइला टॉप पर्यटक स्थल पर बर्फ पड़ी है और पूरी चोटियां किस तरीके से बर्फ से लकदक हो चुकी है देख लीजिए। चक्राता का मौसम इसी के साथ ही सुहाना हुआ। हालांकि पारा गिरा है तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। बर्फ गिरने से स्थानीय लोग बेहद खुश यहाँ पर हैं। चक्राता में 2 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। हालांकि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं इस सीजन में, उनके लिए ये मौसम बेहद शानदार खुशनुमा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, लगातार यहाँ पर बर्फबारी। विकासनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, स्नोफॉल हुआ और पर्यटकों के चेहरे इसी के साथ ही खिल उठे। अब चलिए जोशीमठ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बद्रीधाम में जमकर बर्फबारी हुई है। देखिए, बीती रात बर्फबारी में 4 इंच तक यहाँ पर बर्फ जमी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पारा लुढ़कने से कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन ये मंदिर के आसपास का इलाका, बद्री विशाल मंदिर के आसपास का इलाका, जहाँ पर बर्फ लगातार पड़ी और बर्फ के बाद पारा गिरा, ठंड बढ़ी। बर्फबारी का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। बीती रात ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से 4 इंच तक यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। लगातार बारिश और रुक रुक करके यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। जबरदस्त ठंड, मौसम का मिजाज बदला। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, घरों की छतों पर आप बर्फ देख सकते हैं। ये भगवान बद्री विशाल का मंदिर और मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर भी बर्फ ही बर्फ है। जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ बर्फ। अब देखिए, हेमकुंड साहिब में भी भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए, हेमकुंड साहिब में भी 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। घाघरिया में 1.5 फीट तक बर्फ जमी है। हेमकुंड यात्रा रूट पर काम कर रहे मजदूर वापस लौटे। ये ऊंचाई वाले इलाकों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का दौर लगातार चल रहा है। हेमकुंड साहिब में भी ये कहा जा रहा है पिछले कई दिनों से बर्फबारी का दौर रुक रुक करके जारी है। हेमकुंड साहिब में 4 इंच तक इस वक्त बर्फ जमी हुई है। बर्फ की परत आप देख सकते हैं। घाघरिया इलाका, जहां पर 1.5 फीट तक बर्फ इस वक्त जमी है। लोग यहाँ पर जो मौजूद थे, जो हेमकुंड यात्रा रूट पर काम कर रहे मजदूर, वो ठंड से परेशान नीचे लौट चुके हैं।
उत्तरकाशी से भी खबर है। उत्तरकाशी में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। मां गंगा का मंदिर बर्फ की सफेद चादर में तब्दील हो गया। ये देख लीजिए, झाला, सुखी, मुखबा, हर्षिल में भी बर्फबारी हुई है। अलग अलग इलाके उत्तरकाशी में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पहली बर्फबारी यहां पर हुई, उसका नजारा आप देख रहे हैं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी होने की वजह से ठंड यहां पर भी बढ़ गई। मां गंगा का मंदिर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। बर्फ ही बर्फ और भी इलाके हैं यहाँ के। झाला बताया जा रहा है, सुखी, मुखबा, हर्षिल वो इलाके जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।